तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझा हुआ है क्या, जो हर घर का काम मैं ही करूं? तुम्हारी माँ ना एक नंबर की कामचोर हो गई है, जो ये सब काम करना ही नहीं चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। गोलू अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के कमरे में जाता है और उससे कहता है, माँ, तुम्हें पिंकी ने कितनी बार कहा है, जाओ जाकर बर्तन धो दो, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती। क्या बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे अभी घर के काम और नहीं होते। मेरे घुटने और कमर में दर्द रहता है और तुझे शर्म नहीं आती मुझसे सब बोलते हुए। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। आहा, ये बहाने ना जरा कम बनाया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको। जब आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती हो तब आपको दर्द नहीं होता। बहू, मैंने सारी उम्र काम ही किया है और तुम्हें इतना ही लगता है तो एक काम वाली रख लो। हाँ, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है, और जब मेरे पास घर में आप वो काम करवाने के लिए, तो हम क्यों काम वाली लगवाए? आप चुपचाप जाकर बर्तन धो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के आगे अकेली पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी उसे जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। पिंकी टुनटुनी की इकलौती बहू थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। फिर कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहती है, अच्छा सुनो माँ जी, जाओ बाजार जाओ और जाकर हरिया काका की दुकान से राशन ले आओ। लेकिन बहू, मैं अकेले ये सब सामान कैसे लेकर आऊंगी? ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा कर तू गोलू को फोन कर दे, वो कारखाने से आते समय ले आएगा। वाह माँ जी, वो बेचारे सारा दिन वहाँ पर मेहनत करते हैं और आप चाहती हो मैं उनसे बोलूं? आपको तो ना बस काम करने से बचना है। अब आप जल्दी से जाइए और राशन लाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। टुनटुनी चिड़िया कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो राशन लाने किराने की दुकान पर चली जाती है। लेकिन जब किराने वाला वो सब लिस्ट के हिसाब से राशन तोलता है, तो वो टुनटुनी को देखकर कहता है, क्या आप इतना सारा सामान अकेले ले जाएंगे? हाँ तोते भैया, और अगर मैं ये लेकर नहीं गई तो मेरी बहू मुझे खूब बातें सुनाएगी और मेरा जीना दुश्वार कर देगी। सच है बहन जी, जब तक टुन्नू भाई साहब जिंदा थे वो आपको घर की रानी बनाकर रखते थे, लेकिन आपके बेटे और बहू ने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। क्या करे भाई साहब, जो नसीब में लिखा होता है वह तो काटना ही पड़ता है। फिर टुनटुनी चिड़िया सारा सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। फिर पड़ोस की एक कबूतरी उसको सहारा देती है और उसे उसके घर तक पहुंचा कर आती है। उसके जाते ही पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर फिर चिल्लाने लगती है, अच्छे से जानती हूँ मैं सब आपके ड्रामे होते हैं। जानबूझकर गिरी होंगी लोगों की हमदर्दी पाने के लिए। अब जाइए और कद्दू मुझे काट कर दीजिए। टुनटुनी चिड़िया बेचारी अपने कमरे में ले जाकर कद्दू को काटने लगती है, लेकिन वो जिस भी कद्दू को काटने लगती वो उछलकर नीचे गिर जाता। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे बहू ने क्या मुझे पहले ही कम परेशान कर रखा है, जो अब तुम कद्दू भी मुझे परेशान कर रहे हो। कितनी बार तुम सबको पकड़ कर ऊपर रखूं? अम्मा तुम परेशान न हो, हम तुम्हें दुख देने नहीं बल्कि तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं। है ये क्या चमत्कार है? कहीं गिरने की वजह से मेरे सर पर चोट तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, हम सब तो आपकी मदद करने आए हैं। कल जब हम आपकी रसोई में आए थे तब हमने देखा कि आपका बेटा और बहू आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, और हमने तो ये भी देखा कि आपकी बहू ने ही आपकी चाय में पेट दर्द की दवा मिलाई थी। अब आप देखो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बचपन में आपने भी तो अपने बेटे को पाला पोसा था, तो उस हिसाब से उनको भी आपका ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे देखभाल की जाती है। फिर वो कद्दू उन सबको अच्छे से मजा चखाने जाते हैं। चलो भाइयों, अब तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है। फिर वो सभी कद्दू अपने अपने हाथ में डंडा लेकर जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगते हैं।
अरे ये क्या, ये हमें क्यों मार रहे हैं? और इन कद्दू के हाथ पैर कहाँ से आ गए? छोड़ो छोड़ो हमें। नहीं, हम तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपनी सास से माफी नहीं मांग लेते। गोलू, जिस माँ ने तुम्हें बचपन में पाला पोसा, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, और जब तुम्हारी बारी आई उनका ध्यान रखने की तो तुम उनके प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। और पिंकी, अम्मा ने तो तुम्हें भी इतना प्यार दिया, फिर तुम उन्हीं के साथ ऐसा करने लगी। ठीक है, हम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है। अब हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। हाँ हाँ, हमसे गलती हो गई। जो हमने माँ जी पर इतने अत्याचार किए, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वादा करते हैं हम आपके साथ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। और जादुई कद्दू, आप सबका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की और आपने मेरे बच्चों को उनकी गलती का एहसास दिलाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। नहीं टुनटुनी अम्मा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुम एक बहुत नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए हमने तुम्हारी इतनी मदद की। फिर टुनटुनी चिड़िया दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद उसके बेटे बहू भी उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। साथ ही वो जादुई कद्दू भी उनकी मदद करते हैं। वो सब उनसे जो भी मांगते वो सब जादुई कद्दू ने प्रकट करके दे देते। अब झट से जादू से सारे बर्तन भी धुल जाते और तरह तरह के पकवान भी उन सबको खाने को मिल जाते। अब वो सब खुशी खुशी रहते हैं। जादुई कद्दू ने टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था।
जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपनी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था, बस एक प्लास्टिक के तंबू से बना हुआ था, जिसे रानो चिड़िया ने खुद अपनी मेहनत से बनाया था। वह जंगल से छोटी छोटी टहनियाँ और सूखी घास लेकर आई थी और उन्हें पॉलीथीन के टुकड़े से जोड़कर अपने और अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी जगह बनाई थी। गुड़िया अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, हमारा घर इतना कमजोर क्यों है? बारिश हो या तेज हवा, हमारा तंबू हिलता रहता है, मुझे डर लगता है। रानो चिड़िया उसे दिलासा देते हुए कहती है, मेरी गुड़िया, बस थोड़ा सा वक्त और है, फिर हम जल्द ही अपना अच्छा घर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इस तंबू से काम चलाना होगा। बेटा, तुम अपनी माँ पर विश्वास रखो। एक दिन बादल बहुत गहरे हो गए और ठंडी हवा चलने लगी। रानो चिड़िया ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, गुड़िया बेटा, आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है, हमें अपने तंबू को संभालना होगा, वरना हम पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। बारिश शुरू होते ही गुड़िया चिड़िया डर के मारे अपनी माँ रानो चिड़िया से लिपट गई। दोनों ने तंबू को पकड़कर सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि धीरे धीरे पानी उनके तंबू के अंदर घुसने लगा। फिर गुड़िया कांपते हुए बोली, माँ, ये तंबू नहीं बचेगा, सब कुछ खराब हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, डर मत मेरी बच्ची, हम कुछ सोचेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतनी परेशान मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। जोरदार बारिश ने तंबू को आखिरकार गिरा दिया। रात भर बारिश होती रही और सुबह होते होते रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया का घर पूरी तरह से टूट चुका था। रानो चिड़िया परेशान और थकी हुई थी, उसकी बेटी भूखी थी और ठंड से कांप रही थी। रानो चिड़िया ने सोचा, मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, मुझे कालू भैया के पास जाना चाहिए, मैंने उनकी बुरे वक्त में मदद की थी। उसने कालू कौवे की ओर देखा, जो पास के पेड़ पर बैठा था और आराम से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। रानो चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और कालू के पास गई। कालू भाई, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो? हमारे पास रहने की जगह नहीं बची है, तुम्हारे पास तो मजबूत घोंसला है, क्या हम उसमें थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? कालू कौवे ने ठंडी निगाहों से रानो चिड़िया को देखा और अकड़ से बोला, रानो मेरी दोस्त, मेरी जगह बहुत छोटी है और फिर मुझे तुम्हारी परेशानी से क्या लेना देना, तुम खुद ही अपने घर का इंतजाम करो। रानो चिड़िया उदास हो गई और धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो कालू, मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे उम्मीद कर रही थी। कालू कौवे ने ठाका लगाते हुए कहा, उम्मीद रखने में कुछ गलत नहीं है, पर मुझे अपने काम से मतलब है और वैसे भी बारिश का कुछ पता नहीं, मैं अपने घर में अकेले रहूंगा। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया जंगल में उदास और बेघर घूम रहे थे। अचानक एक छोटी सी चिड़िया टुनटुनी उनकी ओर आई। उसने देखा कि रानो और उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है। रानो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? रानो चिड़िया ने उसे सारी बात बताई, कैसे बारिश ने उसका घर तबाह कर दिया, कैसे उसने कालू से मदद मांगी और कैसे कालू कौवे ने बेरुखी से मना कर दिया। टुनटुनी ने रानो की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रानो बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक नया और मजबूत घर बनाएंगे। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नहीं जानती थी कि कोई इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। टुनटुनी ने प्यार से कहा, दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं, आओ मिलकर मेहनत करती है। टुनटुनी और रानो चिड़िया ने मिलकर जंगल से सूखी घास, छोटी टहनियाँ और पत्तियाँ इकट्ठी की। टुनटुनी ने रानो चिड़िया को सिखाया कि कैसे घोंसला मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहिए। काम करते करते टुनटुनी कहती, रानो, कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो स्वार्थी हो। कालू जैसे लोग अपने फायदे के बिना किसी की मदद नहीं करते। रानो चिड़िया ने सिर हिलाया। तुम सही कहती हो टुनटुनी, अब मुझे समझ में आया कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टुनटुनी और रानो चिड़िया ने मिलकर एक सुंदर और मजबूत घोंसला तैयार किया। गुड़िया चिड़िया भी अब खुश थी और उसने नए घर को देखकर खुश होकर कहा, माँ, अब हमारा घर बहुत सुंदर है। रानो चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद किया और बोली,
टुनटुनी, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी यह घर नहीं बना पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानो, दोस्ती का यही मतलब होता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर जब किसी को सच में जरूरत हो। उस दिन से रानो चिड़िया ने सीख लिया कि हमेशा अच्छे दोस्तों का साथ देना चाहिए और सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। कालू कौवा भी यह सब देख रहा था और उसे समझ में आया कि स्वार्थी होना गलत है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रानो चिड़िया ने उसके पास कभी वापस नहीं जाने का निश्चय कर लिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती स्वार्थ नहीं देखती। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि किसी दिन हमें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है।